मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में अपनी पढ़ाई की हुई है, एमए किया हुआ है उसमें। और फिर जब मैं पढ़ाई करके बाहर कॉलेज से आया तो मुझे लगा कि मेरी जो आर्ट है उसको मैं कैसे और एक्सप्लोर कर सकता हूँ इसमें। तो फिर उसी टाइम एक बच्चों की कार्यशाला हुई जिसमें कि उनकी किताबों के ऊपर इलस्ट्रेशन, उस पर काफ़ी सारी बातचीत जो हो रही थी वो मैंने देखी। और फिर मुझे लगा कि किताबों के ज़रिए भी आप अपनी जो कला है उसको उसमें आप काम कर सकते हो। तो फिर मैंने एकलव्य पब्लिकेशन को ज्वाइन किया, वहाँ पर अभी मैं एज ए इलस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ। और वो पिक्चर स्टोरी बुक की चीज़ें समझने के बाद मैंने जो पहली किताब पर काम किया वो थी ये आई एम अ कैट। इसका हिंदी वर्ज़न भी था मैं तो बिल्ली हूँ। ये जो कहानी थी ये एक कचरा बीनने वाले बच्चे की कहानी है, क्योंकि ये रिंचिन ने लिखी है। और इसमें ये था कि किस तरह से बच्चे अपनी ज़िंदगी या दिन गुजारते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों की किताबें जो होती है उसमें केवल चित्रों का महत्व इतना ही नहीं होता है कि हम बस कोई चित्र उसको बस बताने जो शब्द लिखे हुए हैं उसी को बताने के लिए हम केवल कोई भी चित्र डाल दें। मेरे ख्याल से जो चित्र हैं वो शब्दों के साथ बिल्कुल समानांतर रूप से चलते हैं और उनका भी बहुत ही महत्व होता है। मतलब चित्र ऐसे भी होने चाहिए जो शब्द के अलावा जो बातें नहीं कही गई हैं वो भी अपने में समाहित कर सकें। मेरे ख्याल से कहानी चित्रण जो है वो केवल इलस्ट्रेशन कहकर उससे कम आंकना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी एक अपने आप में पूरी जैसे पेंटिंग आर्ट वर्क हम देखते हैं उसी तरह का काम है। और ये इलस्ट्रेशन भी हमको उतना ही सिंसियर होकर उतना ही गंभीरता से करना चाहिए। तो जब मैंने कला में अपना एमए पूरा किया तो मुझे लगा कि मैंने जो पेंटिंग किया हुआ है वो इलस्ट्रेशंस में गंभीरता से लाना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई एक आर्ट वर्क देखते हो या कोई चित्र देखते हो तो आप उसमें एक्सपेक्ट करते हो कि कलाकार ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। तो ये ऐसे कुछ कोशिश मैंने ये वाली किताब में की है, ये गीत का कमाल में। ये अंग्रेज़ी में भी है व्हाट ए सॉन्ग करके। और फिर उसके बाद मैंने छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ना लिखना सीख ही रहे हैं, जो अंग्रेज़ी शब्दों, उनके लिए एक ये किताब डिज़ाइन की है जिसका नाम है रेंजी द मैंजी डॉग। ये एक आवारा और जो बीमार कुत्ते हो जाते हैं, खजेले जिसको हम बोल सकते हैं, खुजली वाला, तो उसके ऊपर ये कहानी उसकी ये कहानी है कि वो एक ठंडी रात है, कोहरा है, लेकिन वो सड़क पर अकेला है। और किस तरह वो अपनी रात मतलब वो क्या कर सकता है केवल चिल्लाने के अलावा। जब वो चिल्लाता है तो चांद आता है और बोलता है कि क्यों इतना शोर मचा रहे हो। और फाइनली वो आंसर देता है कि जब आपके पास कुछ नहीं हो तो आप केवल गा सकते हो। कोई भी किताब जब डिज़ाइन या इलस्ट्रेट करते हैं तो जो उसका ऑथर होता है उसके साथ मेरे को लगता है कि वो क्या सोचता है ये जानना भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण हो सकता है। और होता भी है। जैसे कि ये मैंने एक किताब बनाई जब इसके चित्र बनाए थे आई एम अ कैट के, तो मैं और इसके जो ऑथर हैं रिंचिन, वो हम दोनों मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी और ऑथर और मैं दोनों हम लोग एक स्लम एरिया है वहाँ पर गए। और वहाँ पे क्योंकि ये जो स्टोरी है ये डिमांड करती है कि उसके आसपास का वातावरण जो है वो इस किताब में आए कि वो किस तरह से अपना ज़िंदगी जीते हैं, उनके आसपास का माहौल किस तरह से होता है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो उनको हर दिन फेस करना होते हैं। तो मैं और रिंचिन जब इधर गए स्लम एरिया में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पहले कभी नहीं मालूम थी और जो मतलब जो चीज़ें शब्दों में नहीं थी वो मैंने वहाँ जाकर देखी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये शब्द काफ़ी नहीं है। फिर मैंने उनको अपने चित्रों के ज़रिए बताने की कोशिश की। जैसे कि आप देखोगे इस पूरी किताब में कहीं गरीबी या कहीं उनका अभावों का कहीं ज़िक्र नहीं है, लेकिन जो उनके सराउंडिंग्स है कि किस तरह से वो अरेंजमेंट करके पानी के बर्तनों को उसमें अपनी जिसको हम जुगाड़ बोल सकते हैं या उनके जीने का तरीका बोल सकते हैं, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया। और मुझे लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो आनी ही चाहिए क्योंकि ये उनका एक करेज है या उनकी बहादुरी है कि वो किस तरह से इस चीज़ों को फेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की और फिर किताब को हमने इस शक्ल में। ये एक बुंदेलखंडी फ़ोक टेल है, लोक कथा है
तो कई दिनों से मेरे मन में इसका विचार था कि फिर मैंने सोचा कि इसको एक अलग तरीके से करना चाहिए, एक नई स्टाइल में। जब मैं गांव जाता हूं तो वहाँ की जो कुछ चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर इसको देने की कोशिश की है। जैसे वहाँ के घर और जो लिपाई जो होती है, चूना जो ढिगे वगैरह लगाते हैं, वो मैंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं उसका अर्दन एक टच आए। और जैसे यहाँ पर एक चीज़ जो घट्टी पीसने वाली होती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आज परिदृश्य से गायब होती जा रही हैं, जैसे कि घट्टी या कुछ औजार वगैरह जो हम गांव में अक्सर देखते हैं, लेकिन किताबों से वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि चलो इसी बहाने कोई एक चीज़ यदि आएगी, जैसे घट्टी आ रही है या पीसने की जो मशीन है, वो अच्छा है क्योंकि बच्चे उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसको। तो ये सारी चीज़ें, जैसे पॉट है, पॉट को अलग अलग डिज़ाइन में कैसे, वो मैंने इसमें कोशिश किया है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, मटकों को पानी भरने जाती हुई महिलाएं, उनका कलरफुल ड्रेसिंग्स, और जो गांव में घर होते हैं, आर्किटेक्चर मतलब एकदम शार्प एज ना होकर, बिल्कुल बिल्डिंग टाइप ना होकर, वो एक रूरल टच देना, उनका कल्चर को करना। और स्पेशली ये जो कैरेक्टर्स मैंने डिफ़ाइन किया, इसमें जो बाल है ये बाद में काफ़ी पसंद किए गए कि क्योंकि फ्लावर्स और लीव्स जैसा ही है। तो ये भी ये मेरा ऑब्जर्वेशन का था, क्योंकि मैं कभी कभी गांव जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं या काम करते हैं, तो उनके बाल कुछ इसी अंदाज में मैंने एक जगह नोट किए और मैंने फिर यहाँ किताब में इसको लाया। ये हाट का माहौल कि किस तरह वहाँ दुकानें होती हैं। तो ये जो किताब जब मैं कर रहा था तो इसमें पब्लिशर का कोई इंटरप्शन नहीं था, क्योंकि ये मैं अपने आप से ही शुरुआत कर रहा था इसकी। ये पब्लिशर के पास पहले गई नहीं थी। फिर मैंने इस कहानी को, प्लॉटिंग को समझा, फिर मैंने इसका इलस्ट्रेशंस पे अपने से काम करना शुरू किया कि अच्छा ये चीज़ें इसमें होना चाहिए या ये रहेगा तो अच्छा रहेगा। और फिर मैं कहानी को बुनता गया, और फिर इसी में जिस तरह से जानवर आते हैं वो अपने एक अनोखे अंदाज में उनका अलग कैरेक्टराइजेशन मैंने किया। इस किताब में मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किया है। एक्चुअली मैंने जब देखा काफ़ी सारी किताबों पर, तो वो मैंने एक चीज़ नोट की कि कोई भी किताबों पर लेयर वाइज काम नहीं था। तो मैंने सोचा कि लेयर वाइज कुछ काम किया जाए ताकि कलर्स में एक रिदमिक अट्रैक्शन क्रिएट हो। फिर मैंने ये एक्रेलिक के अलग अलग शेड्स, अर्दी कलर्स और उनका डिफरेंट लेयर्स पे काम करके मैं लगा कि ये कुछ हद तक हो रहा है काम, तो मैंने ये सब किया। हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल हो सकता है और होता भी है, लेकिन वो हर किताब में एज इट इज़ जाए ये ज़रूरी नहीं लगता मुझे। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप सारी कहानियों को एक जैसे लिबास में पेश करेंगे तो वो शायद अपना महत्व उतना ना रख पाए, क्योंकि फिर सारी एक जैसी ही लगेंगी। हर कहानी का अपना एक मूड, अपना एक कल्चर और अपना एक वातावरण उसमें होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए मीडियम्स के साथ थोड़ा वो करना ज़रूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ये वाला काम मैंने एक्रेलिक में किया था, तो ये इसके कलर्स बहुत ब्राइट थे और ये पूरा दिन और रात की, ये समय थोड़ा इसमें डिफरेंट है। बाकी जो किताबें हैं जैसे ये रेंजिदा मैंजी डॉग, ये पूरा रात का समय और उसकी है, तो इसके लिए मैं जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, ये मिक्स्ड मीडिया में होना चाहिए। और हालांकि ये इसमें होता तो भी वैसे ही होता, लेकिन इसकी स्टोरी डिमांड समथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग स्पेशल।